सरकार नहीं चाहती कि हम पदों को भरें, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। क्या करें, हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा है। अधिकार हमारा, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया सर, यहाँ इस अर्धनग्न अवस्था में खड़े रोड पर लाने के लिए, क्योंकि सरकार के मुंह में राम बगल में छुरी है सर। हमारी हालत हो गई है कि हमारे घर परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अधिकार हमारा, अर्धनग्न होना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है कि कैसे न कैसे हमारी पदोन्नति होए और हमें ज्वाइनिंग दे सकें। सड़कों पर अर्धनग्न बैठे, जमीन पर दंडवत होते और सीएम मोहन यादव की फोटो को लेकर हवन करते ये लोग ना ही प्रदर्शनकारी हैं, ना ही ये समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, ना ही इनका मकसद कानून तोड़ना है और ना ही ये लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ये तो वो वेटिंग शिक्षक हैं जो मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 3 सालों से अपनी वेटिंग क्लियर होने और एक काउंसलिंग की मांग कर उस सिस्टम से कर रहे हैं जो शायद काफी गहरी नींद में सोया हुआ है। मध्य प्रदेश के वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षक उस सिस्टम से लड़ रहे हैं जिस सिस्टम के तहत काम करने वाली पुलिस इंदौर में छात्रों को ये कहते हुए ज्ञापन सौंपने की मंजूरी नहीं देती कि इससे शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वापस आते हैं इस खबर पर, जहां भोपाल में सोमवार 19 जनवरी को शिक्षक वर्ग 1 में वेटिंग लिस्ट का दंश झेल रहे वेटिंग शिक्षक पहुंचे और साल 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में एक और काउंसलिंग की मांग करने लगे। इन वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने 8,720 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन भर्ती हुई सिर्फ 2,901 पदों पर, जिसकी वजह से कई उम्मीदवार वेटिंग में आ गए और अगर सरकार पद बढ़ा दे तो वेटिंग क्लियर हो जाए। वेटिंग शिक्षक संघ के नीरज द्विवेदी ने दासूत्र को बताया कि ये लोग 25 से 30 बार आंदोलन कर चुके हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से तो 25 बार मिल चुके हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये सब छोड़ दो और मजदूरी करो। मजदूरी भी कर लेंगे क्योंकि इन्हें अपना परिवार पालना है, कुछ नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। ये वेटिंग शिक्षक तो चलिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या करेगी। क्या सिर्फ बड़े बड़े वादे करेगी? क्या सिर्फ भर्तियां निकालने का झुंझुना बजाएगी और वक्त आने पर फिर भर्तियां लेट होंगी, रिजल्ट अटकेंगे, ज्वाइनिंग रुकेगी? आखिर क्या करेगी सरकार? इन वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि साल 2023 में हुई शिक्षक भर्ती 6 साल बाद निकाली गई। इनका कहना है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग में 27 दिसंबर 2024 तक 48,000 से ज़्यादा और जनजाति कार्य विभाग में 6 दिसंबर 2024 तक 10,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, तो फिर इन वेटिंग वालों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर क्यों सरकार काउंसलिंग नहीं करवा रही है? बता दें कि 2023 में जो भर्ती निकाली गई थी उसमें कहने को तो 8,720 पद थे, लेकिन सीधी भर्ती महज 5,053 पदों पर हुई, जबकि बाकी सारे पद बैकलॉग के थे। 19 जनवरी को ये वेटिंग शिक्षक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले पर भी पहुंचे थे। इन लोगों ने सीएम मोहन यादव की फोटो के साथ हवन भी किया, लेकिन इन लोगों को कहीं से बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। ये लोग अब बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार अब ये मान चुकी है कि साल 2023 की शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। यानी एक तरफ ये वेटिंग शिक्षक हैं जो अपना अधिकार मांगने के लिए बार बार भोपाल पहुंचते हैं और बार बार कुछ ना कुछ नया आंदोलन करते हैं, और दूसरी तरफ सरकार अपना वही जवाब लेकर के बैठी है कि अब ये भर्ती पूरी हो चुकी है, इसमें फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखना है आगे ये आंदोलनकारी जो वेटिंग शिक्षक हैं ये क्या करते हैं और इनकी मांगों पर सरकार क्या वाकई में कोई विचार करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पसंद आई हो तो दासूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शिक्षकों से जुड़ी हुई इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमें लगातार फॉलो करते रहिए। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।